सो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का क्वार्टर वन का रिजल्ट आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को -23.9% जीडीपी ग्रोथ रेट मिला है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ट्विटर पे एक ट्रेंड चलता है, उसका नाम आता है #GDPTruth। सो यहाँ पे हम देखते हैं ट्विटर के वेरियस लोग अपने अपने हिसाब से डिफरेंट मेथोडोलॉजी एंड कैलकुलेशन के हिसाब से अपने अपने हिसाब से जीडीपी कैलकुलेशन देते हैं। तो यहाँ पे हम एक वैलिड सोर्स दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का जीडीपी गाइडलाइंस लेंगे और इसके हिसाब से हम जब देखते हैं तो IMF ने अपना जो प्रोजेक्शन है वो उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिया है। सो जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली 2 मेथड्स पे होता है, एक होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस और एक होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। सो लेट अस टेक दिस ईयर्स क्वार्टर दैट इज अप्रैल टू जून। तो हम इस क्वार्टर को इस साल के प्रीवियस क्वार्टर जो कि हम लोग का जैन टू मार्च, सो इस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी। सो यहाँ पे जब हम अपना कंट्री का कंपैरिजन दूसरे कंट्री के साथ देखते हैं तो इंडिया हैज सीन अ ग्रोथ फॉल ऑफ अराउंड 25.6%, जो कि वाज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन अराउंड द वर्ल्ड ऑफ G20 नेशंस। और दूसरा हम लोग का आ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस, जहां पे हम लोग इस साल का क्वार्टर जो कि हम लोग का अप्रैल और जून को पिछले साल का अप्रैल और जून से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, अराउंड 23.9% की गिरावट आई है। सो व्हेन वी आर सीइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो वहां पे हम लोग का -25.6% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -23.9% का जीडीपी ग्रोथ रेट फॉल। और जब हम यहाँ पे जब जीडीपी का एनालिसिस करते हैं वहां पे अराउंड ऑल द G20 नेशंस वी सी दैट चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव पे है और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो दिखा रहा है 12.3% एंड दैट टू पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर आप चाइना को दूसरी G20 नेशंस के साथ कंपेयर करते हैं तो वो हालांकि इतना सही नहीं होगा, क्योंकि चाइना का जो पैंडेमिक था वो फर्स्ट फेज पे था। सो जो पैंडेमिक शुरू हुआ था कोविड-19 का वो पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था। जो चाइना का जो इनिशियल इफेक्ट है वो हमने जनवरी और मार्च के बीच देख लिया था और उस वक्त चाइना में अराउंड -6.8% की गिरावट आई थी। दैट मीन्स इट वाज -6.8। और जब चाइना हैज सीन अ डाउनटर्न ऑफ -6.8%, इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट इट विल ग्रो एट अ मिनिमम लेवल ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ। सो उसका एक वजह है, आप देख रहे हैं चाइना ने एक 12.3% का ग्रोथ रेट दिखाया है। सो लेट अस टॉक अबाउट इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन और इसमें हम पॉलिटिक्स को दूर रखते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI and also the bureaucracy which has handled the situation. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीडीपी क्या होता है। सो पूरा एक्रोनिम जो जीडीपी आता है उससे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये क्या होता है, एक कंट्री का एक ज्योग्राफिक बाउंड्री में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितने गुड्स और कितने सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, इसे जीडीपी कहा जाता है। और ये जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है ना, जीडीपी का जो ब्रॉडली बेसिस पे जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है उसे हम ले सकते हैं जीडीपी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन मतलब जो एज ए इंडियन वी बाय, जो हम खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाती है या सर्विस इंडस्ट्री नया ग्रो करती है, सो वो हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तीसरा है हम लोग का गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट स्पेंड करता है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग या डिफरेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान जो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग प्लान होता है, सो वो आता है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और तीसरा जो होता है वो आपका नेट एक्सचेंज क्या हो गया ना, आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो हालांकि इतने सालों तक मोस्टली हमने क्या देखा, जो इंडिया का नेट एक्सचेंज है जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है वो ऑलवेज नेगेटिव पे रहे। इस साल जो गवर्नमेंट का नेट एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव साइड पे गया है, क्योंकि इस साल वर्ल्ड इकोनॉमी में हमने सिग्निफिकेंट फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइस देखा है। बट फिर भी अगर हम ओवरऑली देखें, अगर नेट एक्सपोर्ट अगर पॉजिटिव जाता है फिर भी देयर इज सिग्निफिकेंट फॉल इन जीडीपी और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फॉल। सो ड्यू टू द लॉकडाउन हमने क्या देखा, देयर इज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन कंजम्पशन। और हम जब देश की अर्थव्यवस्था पे कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन देखते हैं जीडीपी पर, सो
कंजम्पशन कंट्रीब्यूट्स अराउंड 60% ऑफ इंडियन जीडीपी। और अगर हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिला दे तो इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 85 to 90% ऑफ इंडियंस जीडीपी। और ड्यू टू द लॉकडाउन यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फॉल देखा बोथ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी रहता है तब बिजनेसमैन अपना इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं, सो दे डू नॉट इन्वेस्ट मच इन द मार्केट। सो ऐसे सिचुएशन में जब आपका मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी दैट इज कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जब आपका फॉल करता है तब आपका दूसरा कंट्रीब्यूटर आता है जो कि आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। सो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट स्पेंड करता है इकोनॉमी में, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। सो ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपना पैसा डालता है इकोनॉमी में ताकि इन चीजों से मल्टीप्लायर इफेक्ट हो और शायद कुछ अमाउंट का जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो कम जाता है। और जिस टाइम पे अर्थव्यवस्था गिर रही होती है उस टाइम जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग होता है उसे स्टिमुलस कहा जाता है। और इस दौरान हमने क्या देखा कि दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने अपना अपना स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किया और यहाँ पे इंडिया ने अपना स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किया ऑफ अराउंड 20 लाख करोड़। और जनरली जो स्टिमुलस पैकेज था ये जनरली दो ब्रॉड केसेस में डिवाइडेड था। एक हम लोग का हो गया फिस्कल स्टिमुलस और एक हो गया हम लोग का मॉनिटरी स्टिमुलस। सो फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? फिस्कल स्टिमुलस ये है जो एक्चुअल गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। मॉनिटरी स्टिमुलस क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ लिक्विडिटी स्टिमुलस, मतलब आपको पैसे दिए जाते हैं, मतलब पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन। और यहाँ पे अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल स्टिमुलस एंड मॉनिटरी स्टिमुलस, हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा फिस्कल स्टिमुलस है दैट इज अराउंड 1% ऑफ द जीडीपी, while our monetary stimulus is around 9% of GDP। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फिस्कल स्पेंडिंग है वो नियरली अराउंड 1% है, वो जो कि लोन के थ्रू में गवर्नमेंट स्टिमुलस देता है वो अराउंड 9% है। सो आफ्टर द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ दिस वाइडली क्लासिफाइड स्टिमुलस पैकेज, जो एंटायर एक्सपर्ट पैनल है वो दो साइड पे डिवाइड हो गया। सो एक साइड जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था वो कह रहे थे कि जो लिक्विडिटी स्टिमुलस है दैट विल मेक द मनी चीपर। दैट मीन्स मार्केट में जब आप जाते हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं तब आपको इंटरेस्ट रेट कम लगेगा और ये लोगों को एनकरेज करेगा कि जाके सस्ते रेट पे मार्केट से पैसा उठाओ। और जो लोग जिनके पास अभी करेंटली वर्किंग कैपिटल नहीं है कि अपना डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। वाइल जो दूसरा साइड है, दूसरा साइड ऑफ एक्सपर्ट पैनल ये हमको कहता है कि लास्ट 2 साल से देयर इज अ कंटिन्यूस डिक्लाइन इन जीडीपी, मतलब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिर रही थी, वो हमने लास्ट 2 साल में देखा। तो इसमें जो है लोगों की कमाई कमी है और बिजनेस इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ है। तो इस टाइम में लोग जो है वो ऑलरेडी लोन के बर्डन पे हैं और लोग जो ऑलरेडी लोन बर्डन पे हैं उनको और लोन दे के हम उनका डेट और पाइल अप कर रहे हैं। और इस टाइम जब इस तरह का पैंडेमिक हमें घेरा है, इस टाइम देयर शुड बी मोर प्रायोरिटी स्पेंडिंग और ये टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परसेंटेज they are saying that at least 4 to 5% of GDP should be spent during this time। और इस पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद हम क्या देखते हैं, डिफरेंट रेटिंग एजेंसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के लिए अपना ग्रोथ फोरकास्ट प्रोजेक्ट करते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड शोइंग नेगेटिव फोरकास्ट फॉर इंडियाज जीडीपी। और वो कहते हैं कि इंडिया का जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था वो बहुत सारे रिफॉर्म्स और डाइवेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग है गवर्नमेंट का, ये एक मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए सुइटेबल है, बट इट डजंट डू एनफ टू डील विद द इमीडिएट प्रॉब्लम जो कि पैंडेमिक की वजह से था। और हम यहाँ पे अगर इंडिया को अगर दुनिया के अलग पावरफुल नेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे फिजिकल स्पेंडिंग में हम ह्यूज डिफरेंस देखते हैं, जहाँ पे कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मनी ये सारे हाई ऑन फिजिकल स्पेंडिंग करते हैं, वहाँ पे इंडिया कंजर्वेटिव नेचर रखकर एक लो फिजिकल स्पेंडिंग करता है। सो इंडिया का कम फिजिकल स्पेंडिंग करने का भी एक रीजन है क्योंकि इंडिया के पास हायर फिजिकल डेफिसिट है। सो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मतलब
गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग के अंदर में जो डिफरेंस है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और इंडिया का फिस्कल डेफिसिट करेंटली रनिंग ऑन अ हाई नोट। एंड दूसरी वजह ये है, द गवर्नमेंट ऑल्सो फियर ऑफ डाउनग्रेड द रेटिंग बाय द रेटिंग एजेंसी। सो सपोज कोई रेटिंग एजेंसी इंडिया का रेटिंग डाउनग्रेड करता है, तो इस समय हमारा क्या होगा, जो इंडिया अगर चाहता है कि बाहर से लोन उठाकर, मतलब पैसा उठाकर वो इंडिया में और स्पेंड करे, उस टाइम उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसिस दें तो जो सेक्टरल वाइज ब्रेकडाउन हम जब देखते हैं तब we see that agriculture is the only sector where it comes as positive. So agriculture जो है वो हमारा पॉजिटिव 3.4% ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहा है। और अगर हम एग्रीकल्चर का इस साल का 3.4% जो ग्रोथ रेट है उसे हम पिछले साल जो कि हम लोग का 3% ग्रोथ रेट था इसके साथ कंपेयर करें तो भी हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर हैज सीन ए सम काइंड ऑफ इंक्लाइन इन ग्रोथ व्हाइल मेजरली अदर इंडस्ट्रीज वर फॉलिंग। और इसका एक रीजन और भी है, जो गवर्नमेंट ने 1% ऑफ फिस्कल स्टिमुलस दिया था वो स्पेशली रूरल स्पेसिफिक था। सो इसके वजह से देयर इज अ जनरल राइज इन मनी सर्कुलेशन इन द रूरल एरिया। और उसका एक रीजन ये भी है कि देयर इज अ टाइम वेयर वी हैड सीन अ सिग्निफिकेंट राइज in demand for rural India. So यहाँ से जहाँ तक पता चलता है कि जो गवर्नमेंट का फिजिकल स्पेंडिंग प्लान है वो कुछ हद तक रूरल इंडिया पे काम किया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर वी हैव सीन दैट देयर इज अ गुड रिजल्ट ऑफ फिजिकल स्पेंडिंग देन कैन वी स्पेंड मोर। सो कुछ साइड जैसे कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, जहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फॉल इन जीडीपी देखा है वहां पे शायद कुछ मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट फिजिकल स्पेंडिंग शायद हो सकते थे, तो शायद कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर गवर्नमेंट का फिजिकल स्टिमुलस जो 1% का था वो रूरल इंडिया में अच्छे रिजल्ट दे रहा था, तो शायद गवर्नमेंट अपना स्टिमुलस पैकेज थोड़ा ज्यादा कर सकती थी, लाइक अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4 to 5% to increase the demand in other factors. And now it is on you how you take the analysis. This is right or wrong. It depends on your perspective. लेकिन जब हम देखते हैं कि Q1 का GDP रिजल्ट आउट होता है तो CEA that is Chief Economic Advisor कहते हैं कि after this India will see a V-shaped recovery, मतलब बहुत जल्दी हम रिकवरी देखने वाले हैं इन शॉर्ट फॉल ऑफ 2 to 3 quarters। और वहां पे फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया सेज that right now when we are at -23.9% growth rate, मतलब जब हम एक -23.9% ग्रोथ रेट पर हैं और हम इसके नीचे फॉल नहीं होंगे, मतलब अब हम इसके नीचे नहीं गिरेंगे। सो अल्टीमेटली सपोज इन द नेक्स्ट क्वार्टर, जो अगले क्वार्टर है वहां पे इंडिया -10% का भी ग्रोथ रेट देखता है तो it will be called as a V-shaped recovery. So the question remains that are we accepting the problem before going to any kind of solution? So I think the problem with India today is the better predictability. That means हम क्या step लेंगे उसका consequence क्या होगा, and to rectify this we need high level of expertise, not by ignoring them. और आज अगर हम इस पोजीशन में हैं and that too one of the worst hit country in the world, that means we have done something wrong in the policy understanding and policy predictability. And in order to overcome this situation, we need to do prompt decision making, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है। And second is better predictability of the situation, which can be done with more expert panel in the center. और इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि suppose you go to Google and just Google it, top economist in India, और वहाँ पे हम जितने भी टॉप इकोनॉमिस्ट को देखते हैं और हम एक कंपैरिजन करते हैं कि उनमें से कितने लोग आज गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डील दिस पैंडेमिक। एंड व्हेन इन दिस टाइम वी नीड ऑल टू कोलैबोरेट, वी विल फाइंड अ फ्यू। एंड व्हेन इंडिया कैन इलेक्ट द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ever in the history of India, then why the Prime Minister cannot collaborate the most brilliant mind in the world to solve this pandemic? So in the end, I'd just say that this is my opinion and I might be biased on it or might be my questions were irrelevant to you. But what I do believe that in this time, we also raise some questions which can benefit for the country. So thanks for watching. Do subscribe the channel.